हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आज मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले दोनों में अंतर करते हैं, फिर पैसिव वॉइस बनाने के नियम पढ़ेंगे और एक एक करके सभी पैसिव बनाना बहुत आसान करवा दूंगा मैं अपने बहुत सरल तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ये पैसिव वॉइस का पहला वीडियो है और इसके बाद कई वीडियो आएंगे जो आपको एक एक करके क्रम से पूरे पैसिव वॉइस को पढ़ा देंगे। तो जिसको पूरे पैसिव वॉइस पढ़ने हैं वो पूरा ध्यान से वीडियो देखें, कोई भी स्किप ना करें। तो चलते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में दोनों में अंतर देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जहां पर कर्ता पर जोर दिया जाए, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए। तो देखो इसके अंदर सब वर्ब है, हमारी पढ़ता है, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको क्लियर होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। मदन पुस्तक पढ़ता है, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कर्ता कौन है, मदन है। मदन पढ़ता है किताब को। तो यहां पर एक्टिव कौन है, सब्जेक्ट एक्टिव है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिएगा पैसिव वॉइस का। ये मैंने लिखा है पुस्तक मदन के द्वारा पढ़ी जाती है। दोनों में काम एक ही हो रहा है, सेंस एक ही है। अब यहाँ पर पुस्तक जो है मदन के द्वारा पढ़ी जाती है। अब आप वर्ब निकालिएगा, पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ने वाला कौन है, मदन, मदन के द्वारा है। काम इनडायरेक्ट हो गया, थोड़ा सा घूम के हो गया। तो एक्टिव यहाँ पर मदन थे और यहाँ पर एक्टिव पुस्तक हो गई है। एक्टिव का मतलब उससे नहीं है, यहां पर जोर किस पे दिया जा रहा है, पुस्तक पर, और यहां पर जोर है मदन पर। पहले मदन पुस्तक को पढ़ता है, अब पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब पुस्तक अपने आप में काम नहीं कर रही, वो पैसिव तौर पर कर्ता बन गई है, सब्जेक्ट बन गई है। लेकिन काम को करने वाला कौन है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज आपको और आगे क्लियर हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आप नॉलेज लीजिए। अगर आपको वीडियो जब अच्छे लगेंगे, आप अपने आप मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर आते रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और हम आगे नियम देखते हैं इसके। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हैं। आपको बिल्कुल आज ही इसी वीडियो के अंत में आप पैसिव वॉइस बनाने लग जाएंगे, चाहे आपको इंग्लिश कितनी भी आती हो। तो देखिए पहला नियम है, इन्हें आप नोट कर लेना एक एक करके, कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये ध्यान रखना, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, पहला नियम। दूसरा है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के लिए सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरा नियम। बहुत सरल है, उंगलियों पे इनको याद करें आराम से। तीसरा नियम देखिए, पैसिव के सभी सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, कोई सेकंड नहीं, कोई फर्स्ट नहीं। कभी भी जहां भी आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो सेंटेंस को देख लीजिए, संभावना कीजिए कि हो सकता है ये पैसिव वॉइस का हो। आगे देखिए, कर्म ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है, ठीक है। और जैसे हर टेंस में, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसी तरह से पैसिव में भी हेल्प वर्ब लगेगी, लेकिन उसी टेंस की होगी जिस टेंस का आपका एक्टिव है, और उसी की पैसिव बनेगी। तो पैसिव के नियमानुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं अभी बताता हूं कि कौन कौन से पैसिव में कौन कौन सी वर्ब लगेगी। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वही जो अभी आपको हिंदी में समझाया था कि मदन रीड्स ए बुक, मदन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बस इतना ध्यान रखिए। और अभी वाले जो नियम थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। मैंने आपको पहला नियम अभी बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कर्म से पहले बाई का प्रयोग करना है। इसी नियम को बस इसमें फॉलो करना है। अब देखिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां पैसिव बनाने के लिए क्या करना है। देखो, पैसिव का सेंटेंस तो हम यहां ले लेंगे, इसका फॉर्मूला हम यहां नोट कर देंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट यहां आके सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ऐसे समझिए, वर्ब अपनी जगह पे आएगी अपने थर्ड फॉर्म के रूप में,
ठीक है। और कर्म से पहले हमने बाई का प्रयोग करना बताया था, तो यहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि पैसिव का कि सब्जेक्ट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उससे पहले बाई आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड हैं तो वो सब पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। तो अब उसी का सेंटेंस अब यहाँ पे आप बनाइएगा कि ए बुक, ऑब्जेक्ट यहां से उठाया, यहां सब्जेक्ट का ले लीजिए, ऐसे लाइन खींच देता हूं, ये अलग हो जाएगा। और इस सेंटेंस का जो पैसिव बना वो यहां पे बन रहा है। तो ए बुक, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब में बताऊंगा कैसे कैसे लगानी है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग में इज लगा रहा हूं। ए बुक इज, अब रीड्स है यहाँ पर, इसकी थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड होती है, तो इसको हम ज्यों के त्यों रीड करेंगे। ए बुक इज रीड, और बाई को बाई की जगह पर लगाया, बाई मदन। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और बताता हूं तब ये सब कैसे बनते हैं। एक एग्जांपल और देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने दूसरा एग्जांपल आपके लिए बहुत छोटा सा लिया है, बहुत छोटे लेवल से आप पढ़ के चलिएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है यू, हेल्पिंग वर्ब लगानी है यू, यू हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए आर, यू आर। अब टीच का क्या होगा, थर्ड फॉर्म वर्ब में टॉट, और उससे पहले हमको बाई लगाना है, और ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हो जाएगा। अब ये भी मैं आपको अभी टेबल दिखाता हूं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनता है। उस टेबल को आप नोट कीजिए। ये टेबल है, इसमें सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास आई आता है तो ये हो जाएगा मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, हु का वूम हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सारे नियम आपको उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं और अभी सामान्य जानकारी आपको देता हूं। ये देखिए हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन होते हैं, और इन तीनों के चार चार होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार हुए। इसी तरह से पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद आता है फ्यूचर का भी इसी तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए करना क्या है आपको, ये जो हमारे 12 ये आ गए हमारे पास, इनमें से एक तो इसको हटा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ये तीन कट लग गए, इन तीनों का नहीं बनेगा। साथ में फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये चार हमारी लिस्ट से हट गए। अब 8 पैसिव वॉइस बनते हैं 8 प्रकार से। इन 12 में से केवल 8 के 4 के नहीं बनेंगे। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मैं ये एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हर एक का एक एक अलग अलग वीडियो भी है और सबका इकट्ठा भी है। तो थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ। और अब आगे चलते हैं इस टेंस की ओर, इस सेंटेंस की ओर, कि इसमें किस किस तरह से कैसे कैसे नियम के परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब और नोट कराई देता हूं, जो मेरे साथ साथ अभी आप नोट करते चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होगा इज, आर और एम। कंटिन्यूअस के लिए होगा इज, आर, एम और बीइंग भी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन ये भी इन तीनों के साथ लगेगा, तभी ये पैसिव बनेगा। इसमें हैज और हैव के साथ बीन लगानी है, मतलब हैज बीन और हैव बीन, ये आपको पता है। इसका बिल्कुल बनता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। साथ साथ नोट कर लें, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर बनाने में आपको
दिक्कत रहेगी। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में हम डिड लगाया करते थे, लेकिन यहां पर डिड नहीं लगाना है आपको, यहां पे लगानी है आपको वाज और वर। और कंटिन्यूअस के अंतर्गत वाज या वर कोई भी एक लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके साथ फिर बीइंग भी लगेगा। परफेक्ट के अंदर हैड बीन, और इसका मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। अब आते हैं हम फ्यूचर पर। फ्यूचर में शैल और विल, ये सब आपको पता है शैल कहाँ और विल कहाँ लगनी है, ठीक। इनके साथ फिर बी, और इसका बनेगा ही नहीं। और इसके साथ ये यहाँ परफेक्ट टेंस है फ्यूचर का, आपको दिख रहा होगा, आसानी से आराम से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसमें हैज मत लगा देना, हैज नहीं लगती है, हैव ही लगती हैं। ये दोनों इसी की हैं और इसका तो बनता ही नहीं है। ये दोनों परफेक्ट टेंस के लिए हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर वाला हो या पास्ट का हो, इनका बनता ही नहीं है। तो अब ये आठों के लिए मैंने आपको पूरा बना दिया है, और इसका एक चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये इन सबका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।